जय श्री राम। मैं महेंद्र कुमार साहू आपके लिए कक्षा 12वीं का फिजिक्स के लेकर आया हूँ। अभी चल रहा है अध्याय 1 का एक टॉपिक है निरक्षीय स्थिति। हमारा पुराना वीडियो हम बनाए थे अक्षीय स्थिति। मैं पहले कल ही बता दिया था अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति मोस्ट एमपी टॉपिक है। मोस्ट ये छत्तीसगढ़ में पूछा जाता है। सवाल है हमारा वीडियो क्यों देखो, तो हम बोले हैं सिंपल भाषा में 22 साल का एमपी जरूरत है छत्तीसगढ़ी में, एकदम इजी चीज उदाहरण दे के समझाएंगे। बस तुमको एक ही चीज करना है, क्योंकि हम लिख के पढ़ा रहे तो ब्लर मार सकता है। दूसरा चीज ईयरफोन लगा के सुनना, अच्छा क्वालिटी में वीडियो और ईयरफोन लगा के सुनना ताकि ध्यान बना रहे और अच्छे से समझ। 22 साल का एमपी दे रहा, अच्छे से तुम्हारा परसेंट आएगा और एकदम इजी भाषा में, ठीक है। और हमारा वीडियो अगर आपको मिल जाता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तभी आप अपने दोस्तों को या अपने परिवार में जो भी पढ़ रहे हैं 12वीं में उनको शेयर करना। तो हम लोग टॉपिक में आते, ज़्यादा नहीं बोलते। निरक्षीय स्थिति, कल बताए थे अक्षीय स्थिति क्या है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इसको आगे बढ़ाए तो इसको बोले थे अक्षीय स्थिति। अरे अक्ष को आगे बढ़ाए थे तो अक्षीय स्थिति। आज का निरक्षीय स्थिति है। तो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, और इसके लंबार्धक रेखा लेंगे। एक बार और बोल रहा हूँ, लंबार्धक, कल को बोले थे बढ़ाए गए अक्ष, आज बोल रहा हूँ लंबार्धक रेखा, लंबार्धक रेखा। और यहाँ पर एक बिंदु लेंगे तो इसको बोलेंगे निरक्षीय स्थिति। यहाँ बिंदु था अक्षीय स्थिति था, और यहाँ बिंदु है कौन सी स्थिति है, निरक्षीय स्थिति। कौन से रेखा में, लंबार्धक रेखा में, ठीक है। तो हम लोग वही परिभाषा, फिर वही ये बिंदु के बारे में पढ़ाना है, तो बोलेंगे वह बिंदु जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वह बिंदु जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष में स्थित है। वह बिंदु, ये बिंदु को पहले बोलेंगे, वह बिंदु जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक रेखा में स्थित है। लिख दिया, ये देखो, वह बिंदु जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देख वह बिंदु, फिर ई को लिखा है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ई बराबर क्वेश्चन मार्क, ज्ञात करनी वैद्युत द्विध्रुव, इसको लिखे वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक रेखा में स्थित है। ये स्थित है, क्या कहलाता है, अक्षीय नहीं, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति कहलाता है। तो हम लोग निरक्षीय स्थिति का परिभाषा दे दी। अब इसके बाद हम लोग इसका डायग्राम बनाने जा रहे हैं, तो इसमें क्या क्या मार है उसको ध्यान से देखो। ये प्लस क्यू आवेश, ये वाला प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश, वैद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू और ये ए बी, और इसके बीच की लंबाई, टोटल लंबाई 2L होती है। तो ये तुम्हारा थ्योरी लिखना रहते। निरक्षीय स्थिति, लंबार्धक रेखा, ये रुको यार, एक पूरा कटेगा, थोड़ा सा पुश कर लंबा चले जाएगा। अच्छा, डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान से देखते रहना। डायग्राम इस बार बहुत कठिन है, पिछले बार इजी, अक्षीय स्थिति का डायग्राम इजी रहता है, निरक्षीय को थोड़ा ध्यान देना। देखो, ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से बना है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से बना है। इसकी प्रभावी लंबाई 2L होती है, इसकी प्रभावी लंबाई 2L। ये तो थ्योरी में लिखना है। माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से बना है, जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है। देख लो, ये तो माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से बना है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से बना है, जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है। अब बोल रहे निरक्षीय स्थिति में, तो ये लंबार्धक रेखा बना है। क्या रेखा बना है, लंबार्धक, ये निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर, तो ये बोला जा रहा है, ये कौन सी स्थिति है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है। यहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने। परिभाषा एक बार और क्या लिखा, देखो, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से बना है, जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है। ये लिख दिया गया। आगे लिख दिया है, निरक्षीय स्थिति में
वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। बिंदु P में एकांक धनावेश है, एकांक धनावेश। फिर अब ध्यान से एकांक धनावेश, फिर यहाँ से ध्यान से सुनते रहना। हम लोग बताए थे ये कुछ नहीं, पति पत्नी की कहानी है। प्लस अब इसको पति मानना और इसको क्या मानना, पत्नी मानना। यहाँ पर लड़का लेना। अच्छा, लड़की से चालू होते, यहाँ पर ये पत्नी है और ये लड़का है, ये उसको अपनी ओर बुलाएगा, तो बुलाएगा तो इधर डायरेक्शन में E1। ध्यान से देख ले, यहाँ लेडीज थी और यहाँ लड़का, तो बुलाएगा तो इस डायरेक्शन में E1 या -1 -Q और यहाँ प्लस, दोनों के बीच आकर्षण लगे। पति भगाया था मार पीट के, तो इस दिशा में भागेगा, तो इस दिशा में E2। देखो, बुलाएगा तो इस दिशा में E1, मार के भगाएगा इस दिशा में E2। अच्छा, ये कहाँ जाएगा अब, ये बिंदु E1 इधर लग रहा है, E2 इधर, तो परिणामी यहाँ से निकलता है, परिणामी इसके और इसके बीच से। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से सुनो, ये कोण थीटा लेते हैं, ये कोण थीटा, और ये कोण भी थीटा होता है, ये थीटा और ये भी थीटा। क्यों ये सेम कोण होते हैं, ये लंबाई L, इसका मध्य है ना, तो ये L और ये भी L, तो भाई L और L है, और ये भी R है, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये कोण भी सेम। ये थीटा, तो ये वाला याद रखना 2 थीटा। ये टोटल कोण कितना होता है, 2 थीटा। कारण है बहिष्कोण, बहिष्कोण ये वाला कोण इन दोनों के योग के बराबर होता है, ये वाला कोण, तो ये थीटा इन दोनों का जोड़ ये 2 थीटा बहिष्कोण होता है। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो, ये लंब मान लेते हैं, ये आधार, तो ये कर्ण कितना होगा, पाइथागोरस लगाना, पाइथागोरस, तो r का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये वाला सूत्र पढ़े हो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये लगा गया है, तो कर्ण का वर्ग, तो r का वर्ग प्लस L का वर्ग, और ये वर्ग है तो वर्गमूल डाला गया। क्या डाला गया है, वर्गमूल। अगर वर्गमूल नहीं लेते हो तो इसके घात में 1/2 ले लेना, वर्गमूल नहीं लेते हो तो घात में क्या ले लेना, 1/2। तो इसका मान होगा r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे के घात 1/2। ये कर्ण है। सेम चीज़ ये मान होगा, तो ये भी हो जाएगा, ये वाला मान हो जाएगा r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के घात में 1/2। तो ये कर्ण है ना, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग और साथ में 1/2। ये कर्ण है ना, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग और घात में 1/2। रूट लिखो या 1/2 लिखो, आसान 1/2 में होता है। मैं बोला हूँ व्यंजक चालू करते हैं तो -Q आवेश से चालू होता है। कहाँ से चालू, -Q आवेश से, फिर +Q आवेश से, क्योंकि अक्षीय स्थिति में भी सेम किया गया है। -Q आवेश से पहले, फिर +Q आवेश से, फिर वो बिंदु में जाते, बिंदु P में। ठीक है, इधर देखो, -Q आवेश के कारण बिंदु P में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, +Q आवेश के कारण बिंदु P में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये लिखा हुआ है। -Q आवेश के कारण बिंदु P में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना, तो ये देखो विद्युत क्षेत्र सूत्र 1/4πε0 Q/T। दूरी मेन चीज है, दूरी। यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है, ये Q रहना अच्छा है, बस कौन बदलते जाता है, दूरी। तो दूरी पे फोकस करो, तो यहाँ पर लिख दिया गया है E1 बराबर 1/4πε0 Q। वो तो होना चाहिए 1/4πε0 Q, बस दूरी देखो, दूरी यहाँ कोष्टक में रख दिया, तो दूरी देखो, यहाँ -Q यहाँ है और यहाँ देखना है, तो B से लेके P तक, कहाँ तक, B से लेके P तक, तो दूरी है BP, दूरी है B और ये P, तो BP। साथ में सदिश राशि है तो दिशा देखना है, सदिश राशि है तो दिशा। इधर देखो, ये E1 का दिशा इस साइड लगा है, तो किधर लगा है तीर, P से B की ओर, किधर लगा है, P से B की ओर, तो कौन से दिशा में, PB दिशा में, PB दिशा में। अब इसके बाद इसका मान रखना है, तो इसका मान रखना है, PB का मान रखना है, तो बोला हूँ r² प्लस L² के घात 1/2। अब ध्यान से सुनो, यहाँ वर्ग है, घात में 1/2, यहाँ घात में 2 है और यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ का 2 और यहाँ का 1/2 कट जाएगा, तो ये वाला बस बचेगा। क्या बचेगा, r² प्लस L²।
क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल। एक बार और सुन ले रहे हो, यहाँ का 2 और यहाँ का 1/2 कट जाएगा तो कौन बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा ये माइनस क्यों आवेश के कारण, अब प्लस क्यों आवेश के कारण, ये माइनस क्यों आवेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र निकालें, अब प्लस क्यों आवेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। अच्छा इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर जाएगा ना, E2 होगा, तो क्या होगा E2, तो E2 बराबर 1/4 पाई, ये तो वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे, बस दूरी को ध्यान रखना है, दूरी। तो भाई यहाँ और यहाँ इसके बीच की दूरी देखना है, तो ये A है और ये P है, तो दूरी हो जाएगा AP स्क्वायर, AP और वर्ग, दूरी में वर्ग है तो ये दूरी हुआ A से लेके P तक, AP स्क्वायर। अब AP का मान देखो ये है, हाँ लेकिन यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2 है और यहाँ घात 2 है, फिर बोला ये 2 और 1/2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये कट गया तो ये बस बचेगा, तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा इसको समीकरण 1 मान लेना और इसको समीकरण 2 मान लेना, समीकरण। अच्छा दिशा भी देखो ना AP, तो ये वाला इधर E2 इधर जा रहा है, E2 का दिशा इस साइड है, तो कौन से दिशा में, AP दिशा। दिशा बहुत जरूरी है क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, तो ये इधर स्थिर है। अच्छा अब इधर देखो, ये समीकरण 1 बोल दिया, समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से इसको देखो और इसको देखो सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये जब ये दोनों सेम है तो E1 बराबर भी क्या होगा, E2, E1 बराबर E2, E1 तथा E2 के बीच का कोण 2 थीटा, ये E1 बराबर E2 है। अब यहाँ से देखो ये E1 और इधर क्या है E2, ये E1 और इधर E2 और दोनों के बीच का कोण 2 थीटा है, तो इसी को लिखा गया E1 तथा E2 के बीच का कोण 2 थीटा है। तो अब बिंदु P में काम हो रहा है, तीसरा जगह हो रहा है बिंदु P में, और E1 और E2 के बीच का कोण कितना है, 2 थीटा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र, ये जो परिणामी विद्युत क्षेत्र E जो है ये होगा E बराबर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 2 थीटा। अच्छा पिछले बार अक्षीय स्थिति में केवल माइनस के थे, ठीक है, क्योंकि ये विपरीत दिशा में कार्य कर रहे थे, लेकिन अभी यहाँ सूत्र लगाया गया ये, क्योंकि ये सदिश है, विद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश है, तो सदिश का एक सूत्र होता है, उस परिणामी के लिए सूत्र होता है, उस सूत्र को लगाना है। अच्छा ये सूत्र तुमको याद करना पड़ेगा, याद रखना, गणित हो या बायो वाले दोनों को ये सूत्र याद रखना है। बस हम इतने ही बात है कि एक इधर ले जा बुला रहे, एक इधर बुला रहे, तो इधर जाएगा परिणामी, तो परिणामी के लिए सूत्र होता है ये वाला, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस, और इनके बीच का कोण, तो इनके बीच का कोण कितना है, 2 थीटा। तो इस सूत्र तुमको याद रखना है। इसके आगे फिर अब गणित है, इस सूत्र में रखेंगे E2 बराबर E1, क्यों यहाँ देख लो E1 बराबर क्या लाए हैं, E2, ये लाए हैं, इसलिए E2 बराबर E1, कुछ नहीं कर रहे, E1 अपने जगह में है, E2 के जगह क्या लिखा गया है, E1, फिर ये प्लस ये 2E1 अपने जगह में, E2 के जगह E1 रखे, यही सूत्र है, बस E2 जहाँ जहाँ है वहाँ क्या कर दिया गया, E1, यहाँ E2 है तो यहाँ E1 कर दिया गया, E2 है तो क्या कर दिया, E1। अब यहाँ पर देखो दोनों जुड़ रहे हैं, प्लस है ना, तो एक बार और एक बार, 2 बार, एक बार देखो सुनो, इस ये और ये जुड़ रहे हैं, एक बार और एक बार, 2 बार, फिर ये प्लस 2, ये गुणा हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं, तो घाते जुड़ जाएगी, ये स्क्वायर हो जाएगा, एक बार और एक बार, 2 बार, ये जुड़ रहे हैं इसलिए एक बार और एक बार, 2 बार, ये प्लस ये गुणा हो रही है इसलिए घात 2, और ये कॉस 2 थीटा। अच्छा इन दोनों में देखो ये एक पद ये हुआ और एक पद ये हुआ, इनमें कॉमन कौन जा रहा है, 2E1 स्क्वायर यहाँ भी है, 2E1 स्क्वायर यहाँ भी है, बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर बचा 1, ये निकल गया तो यहाँ बचा 1, फिर ये प्लस ये निकल गया तो क्या बचा, कॉस 2 थीटा। और तुम लोग पता हो कि नहीं पता, याद रखना, मोस्ट टाइम की क्वेश्चन सूत्र है, ये सूत्र है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ जो कोण है उसका आधा, गलती नहीं लिखा है मत बोलना, ये 2 थीटा है, 2 थीटा का आधा थीटा, और यहाँ कॉस में वर्ग है, देखो यहाँ कॉस 2 थीटा है और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा,
दोनों में अंतर है, ये कॉस 2 थीटा और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह देखिए रूट अपने जगह में, 2 अपने जगह में, E1 स्क्वायर अपने जगह में, इसके जगह ये रख दिया गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बायो वालों को याद रखना पड़ेगा, इस गणित वालों को याद रहता है। अब वर्गमूल से निकालना है, 2 2 ने 4, 4 का वर्गमूल 2, E1 स्क्वायर है तो वर्गमूल हट गए, ये 2 वर्ग घात 2 है और ये वर्गमूल हट गए, ये वर्ग और वर्गमूल हट गए। तो ये देखो ये 2 हट, ये देख ऐसा हुआ, 2 2 ने 4 का 2, ये वर्गमूल हट गए तो E1, वर्गमूल हट गए तो ये कॉस थीटा। तो यहाँ पर याद रखना 2 2 ने 4 का 2, यहाँ वर्ग हट गया तो E1, यहाँ वर्ग हट गया तो कॉस थीटा। बस अब आगे ध्यान देना, इसमें E1 का मान और कॉस थीटा का मान रखेंगे। इसमें किसका मान रखेंगे? E1 का और कॉस थीटा। E1 ये निकाले हैं 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये E1 है तो लिख दिया E1 बराबर 1/4πε0 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ये लिख दिया गया E1 का मान। यहाँ से देख के सेम टू सेम लिख गया, तथा कॉस थीटा का मान रखना है, बोला कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कहाँ से निकालेंगे? ये कौन थीटा है? कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार एल हो गया और कर्ण ये हो गया, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार एल, ये देख लो कॉस थीटा को हो गया एल बटे कर्ण, कर्ण ये हो गया रखने पर। तब ध्यान से देखो E बराबर 2, देख E बराबर 2, E1 के मान सेम टू सेम यहाँ लिख दिया गया E1 का मान। फिर कॉस थीटा, ये कॉस थीटा का मान रख दिया गया, कुछ नहीं किया गया, यहाँ मान रखा गया 2, E1 के जगह मान रखेंगे और कॉस थीटा, तो E बराबर 2, ये E1 का मान, ये देख लो E1 का मान और ये कॉस थीटा। अच्छा अब आगे ध्यान देना, थोड़ा सा है ज़्यादा नहीं बचा है, E बराबर 1/4πε0, ये तो लिख दिए, ये जो 2 है इसको यहाँ पर लिखते इसके साथ, तो ये Q, ये 2 को थोड़ा सावधानी देना, इसको कहाँ रखना है इसके साथ, तो Q × 2L बटे, इसको देखो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये भी है और ये दोनों सेम है, दोनों सेम है तो घातें जुड़ जाती है, तो इसके घात में कुछ नहीं, ये दोनों सेम है, घातें जुड़ गुणा हो रही है ना तो घातें जुड़ जाती, इसके घात में कुछ नहीं है तो 1 है और इसके घात में 1/2, इसके घात में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके घात में 1/2, घातें जुड़ जाएंगे। अच्छा तुम लोग पढ़े वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q × 2L, P बराबर Q × 2L, तो इसके जगह E बराबर 1/4πε0 Q × 2L के जगह लिखोगे P, Q × 2L, ये देखो Q × 2L के जगह P। अच्छा नीचे को देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एलसीएम लेंगे ना, 2 एकम 2, 2 और 1 3, एक बार और सुन लो, 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो ये 3/2। एक थ्योरी लिखते हैं, एल बहुत छोटा है आर से, एक थ्योरी लिखते हैं एल बहुत छोटा है आर से, अतः एल की उपेक्षा, तो अब ध्यान से देख लो, इस एल को भूल जाओगे तो E बराबर 1/4πε0, ये तो सेम E बराबर 1/4πε0, ये P, इसको भूल गए तो यहाँ पर आर स्क्वायर है और यहाँ पर है 3/2, 2 और 2 कट गया, तो E बराबर 1/4πε0 P बटे R के घात 3 बचा, R के घात 3। तो ये निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ध्यान देना अक्षी भी बहुत एमपी है और निरक्षी भी बहुत एमपी है। हाँ लेकिन इस व्यंजक को समझने से पहले एक बार अक्षी वाला देख लेना वीडियो, क्योंकि अक्षी अच्छे से समझोगे तो निरक्षी, देखो पूरा थ्योरी सेम रहता है। यहाँ पर देखो एक वर्ड बदलता है, वहाँ पर बढ़ाए गए अक्ष बोलते हैं, यहाँ पर लंबार्धक रेखा बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पर ये जो पूरा थ्योरी सेम है, निरक्षी स्थिति, वहाँ पर अक्षी स्थिति, समझाने का तरीका भी पूरा सेम रहता है। तो
तो निरक्षीर देखने से पहले एक बार अक्षीर देख लो। अच्छा सुनो, इसमें इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से छाप लेना। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों और इसको बना लेना, मोस्ट टाइम पे है।